The male actor is called Shah Rukh Khan. Okay. I've heard that name. Very, very. Yes, I've heard that name. Have you heard of Shah Rukh Khan? He's like the biggest Oh, Bollywood of course. Yeah. Shah Rukh Khan. It's Some people that I've looked up to throughout my entire life, iconic people such as Shah Rukh Khan. Today we are going to talk about this man right here. Okay, and I think बहुत ही सही जगह पे ये पोस्टर लगा हुआ है because I think this is a topic of discussion today. Specifically my experience with Mr. Shah Rukh Khan, where I really liked him, I really admired him. Okay, I still do, but there was a phase where it was unquestionable, and I think also I would say little irrational. Not proud of it, but I'm glad I had the phase that I had. Okay. So before going ahead, I think it's very important to understand why Shah Rukh Khan is the Shah Rukh Khan that we know today. Okay, why Shah Rukh Khan became the King Khan. I think उनकी जर्नी हमें पहले थोड़ा सा जानना इम्पोर्टेंट है मेरे नज़रिए से. उसके बाद आई थिंक मेरा एक्सपीरियंस बेटर समझ में आएगा. फर्स्ट आई थिंक वी ऑल नो दैट उनकी बिगनिंग जो थी वो टीवी से हुई थी. आई डू नो दो शोज. आई थिंक एक सर्कस था, आई डोंट नो द कैरेक्टर ऑफ दैट, बट एक सर्कस था. सेकेंड वॉज फौजी वेर ही प्लेड एन आर्मी मैन. सो उस टाइम पे ज़्यादा चैनल्स भी नहीं थे, तो टीवी पे आप किसी एक लड़के को देख रहे हो एंड देन आप उसको बड़े पर्दे पे देखोगे. सो एज एन ऑडियंस ऑफ कोर्स वो बहुत पर्सनल लगेगा. हमारी जनरेशन के लिए वो SSR के साथ हुआ था, दैट इज सुशांत सिंह राजपूत. हमने उन्हें टीवी पे देखा था. आई वॉज रियली यंग, मैं 10-11 साल की थी जब मैंने पवित्र रिश्ता देखा था. एंड देन टीनेज ईयर्स में मुझे समझ में आया था कि टीवी से एक्चुअली मूवी स्टार बनना कितनी बड़ी बात है. तो उनकी जर्नी हमें कितनी पर्सनल लगती थी, कितना हम लोग सब रूट करते थे. नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि 90s की जो जनरेशन थी वो शाहरुख खान के लिए क्यों इतना रूट कर रही थी. ठीक है, और रूट कर रही थी. देन इमेजिन कि टीवी पे हमने उन्हें देखा हुआ है. देन उनकी एंट्री सीधा होती है दीवाना मूवी से. सो दीवाना मूवी में आई थिंक उनकी इंटरवल तक तो कोई सीन था भी नहीं, और जब वो एंट्री करते हैं तो प्रॉपर एक सॉन्ग पे बाइक पे करते हैं. एंड देन उसमें जो उनका रोल है दैट इज़ अ वेरी प्रोग्रेसिव रोल, राइट. कि उनको प्यार हो जाता है, उनके कैरेक्टर को प्यार हो जाता है एक विडो लड़की से, जो एक लड़की विधवा होती है. एंड ही हैज़ no inhibitions about it. He falls in love with her and then he just goes all in. उनको कोई मतलब नहीं है कि क्या हुआ है नहीं हुआ है. He just wants to get married and he gets married to her against his father's will. Okay, see, I can say कि जो पोर्ट्रेयल है वो थोड़ा डिबेटेबल है, थोड़ा टॉक्सिक साइड में लीन कर सकता है. बट वी हैव टू रिमेंबर कि हम लोग 1992 की बात कर रहे हैं. उस टाइम की ऑडियंस उसको रोमांटिसाइज ही कर रही है, टॉक्सिक के में नहीं डाल रही है. सो वी विल हैव टू ट्रांसपोर्ट आवरसेल्फ इन 1992 एंड देन थिंक फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव. ओके, सो द एंट्रेंस वाज आई थिंक वेरी कूल. एक हार्ट थ्रोब की एंट्री हो चुकी थी, राइट. एंड देन उसके बाद सेम लड़का करता है बाजीगर. इमेजिन योरसेल्फ, तुम बाजीगर देखने गए हो, एक लड़का है जिसको तुमने अभी तक पॉजिटिव रोल्स में देखा है और अभी भी आधी मूवी हो गई है, तुमको लग रहा है लड़का पॉजिटिव ही है, वही प्यार हो गया है दोनों को, वही फैमिली अगेंस्ट हो जाएगी, वही लव स्टोरी पुराना चलेगा जो उस टाइम चल रहा था. बट बीच मूवी में वो जिस लड़की से शादी करने गया था उसको फेंक देता है नीचे, लाइक लिटरली टॉस कर देता है नीचे. एंड आई जस्ट इमेजिन माई सेल्फ सिटिंग इन द मूवी हॉल. आई वुड बी ब्लोन अवे. मैं तो आई वुड लाइक, कौन ये लड़का, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है. एंड वंस आई कम आउट ऑफ दैट मूवी आई वुड बी हिज फैन just for the role and just for the twist, because first I'm not that interested, then I see कि भाई ये फेंक दिया मतलब विलन है, देन मुझे उसकी बैक स्टोरी दिखाई जाती है, मेरे तो सिंपथी आ जाएगा उसके लिए. सो आई हैव felt every emotion for this guy in this movie, right. Then he also does that new shade of love जो इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था. आई डोंट रिमेम्बर उसके जस्ट पहले कोई वैसा साइकोटिक वाला मूवी अगर होगा कोई उतना फेमस, तो आई डोंट रिमेम्बर. ओके, सो डर वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस. लाइक इमेजिन इतना अच्छा काम कर लिया था शाहरुख खान ने कि सनी देओल ने लिटरली दुश्मनी कर ली थी यशराज चोपड़ा से भी और शाहरुख खान से भी. बिकॉज लिटरली लाइक आई वुड ऑल्सो से व्हेन आई वाज अ टीनेजर मुझे भी याद नहीं रहता था कि उस मूवी में सनी देओल जी भी है. मुझे बस किरण ही याद रहता था. ठीक है. एंड देन आई थिंक ही ऑल्सो डिड कभी हाँ कभी ना, विच इज़ अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल मूवी. आई थिंक इट्स वेरी रेलिवेंट टुडे ऑल्सो, बिकॉज उस मूवी में जो इमोशनल आर्क दिखाया गया है, आई थिंक बहुत से लड़कों को इमोशनल आर्क की ज़रूरत है, जहाँ पे वो फाइनली रियलाइज़ करता है कि ठीक है क्या हो गया अगर लड़की मुझसे प्यार नहीं करती है, मैं जो उसके पीछे पड़ा हूँ ये गलत है, मैं रहने देता हूँ कपल को ठीक से.
विच वॉज आई थिंक अगेन अ न्यू कॉन्सेप्ट। किसी भी मूवी में हम हीरो को कुछ सीख लेते हुए नहीं देखते थे, हीरो तो परफेक्ट ही होता था, वो क्या सीखेगा, राइट? तो वो पहली बार हमने किसी हीरो को सीख लेते हुए आई थिंक मूवी में देखा था। एंड देन आई थिंक 1995 में जो लड़के ने झंडे गाड़े, वन वॉज ऑब्वियसली DDLJ। सो एज आई वॉज टॉकिंग कि 1995 में तो इस लड़के ने झंडे ही गाड़ दिए थे, लाइक DDLJ आ गई थी, इमेजिन DDLJ। आई think that movie had a perfect balance of modernity and sanskar. I think that movie is still relevant today. बहुत लोगों को लग सकता है कि क्या पुरानी है, but I think वो सिर्फ अपर क्लास के लोगों के लिए। मैं मिडिल क्लास से आती हूँ, मेरे लिए वो मूवी आज भी रेलिवेंट है। मेरे लिए तो आज भी अपने फादर को मनाना उतना ही मुश्किल हो जाएगा, राइट? सो आई थिंक, और उनको डेब्यू 1992 में हुआ है, 1995 तक हम लोग आए हैं, और 3 साल में इस लड़के ने कील पे कील पे कील परफॉर्मेंस की ठोक रखी है। और 1995 में DDLJ के साथ तो ऐसा परफॉर्मेंस का कील ठोका था इस लड़के ने जो आज तक नहीं हटा, ठीक है? तो आई थिंक परफॉर्मेंस इन्होंने इतनी स्ट्रॉन्ग अपनी बिगिनिंग में बेस बना दी थी ना, कि आई थिंक एवरीबडी वाज रूटिंग क्योंकि कोई फालतू का लड़का नहीं डेब्यू किया है। दिस इज समबडी हु इज वेरी स्ट्रॉन्ग गाय दैट हैज डेब्यूड। ओके, सो एक तो हो गया कि उन्होंने मूवी परफॉर्मेंसेस अच्छे दिए थे। सेकेंड वुड ऑब्वियसली बी आई थिंक हिज पर्सनल लाइफ। उनका पर्सनल लाइफ ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है उनका एक पर्सन करने में। कोई ऐसा मूवी आजकल जैसे कोई रोमांस देखता है तो कैसे बोल देता है कि अरे आज रियल लाइफ में रोमांस कहाँ होता है, बट एट द टाइम ऑफ DDLJ यू कुड नॉट सी दैट, बिकॉज शाहरुख खान की खुद की पर्सनल लव स्टोरी उससे ज़्यादा आसान नहीं थी। ही is a Muslim man, fell in love with the Hindu woman in 1990 and he made sure कि वो शादी भी करे। तो उन्होंने ऑफ कोर्स फाइट किया होगा अपने प्यार के लिए और शादी भी की। सो DDLJ में जो लड़का दिखा रहा है वो एक्चुअली में रियल लाइफ में वो कर चुका है। सो कोई उसको बोल नहीं सकता है तुम तो जनरेशन को बरगला रहे हो या जनरेशन को झूठे सपने दिखा रहे हो। ही वुड से ब्रो आई हैव डन द सेम थिंग, मैंने खुद प्यार करके शादी करी है, मैं कोई झूठा सपना नहीं दिखा रहा हूँ, राइट? सो ही गेव अस अ बिलीवेबल लव स्टोरी जो वो रियल लाइफ में भी वो कर रहे थे। आई थिंक थर्ड रीजन मेरे हिसाब से वाई शाहरुख खान became the King Khan. I think third reason, and it's a very important and I think most valid reason, is because I think उन्होंने Indian woman को एक boyfriend image present किया। Like if I frame it better तो मेरे हिसाब से वो Indian woman के first boyfriend थे। See, I'll explain it what I mean by that. उससे पहले के जितने भी हीरोज वगैरह है ना, if you imagine yourself, I think सब एक हस्बैंड इमेज थे, सब एक हस्बैंड मटेरियल थे। लाइक धर्मेंद्र थे, जितेंद्र थे, ऋषि कपूर थे। सो इवन व्हेन आई वाज अ चाइल्ड एंड आई लुक, मैं उनकी पुरानी मूवीज देख रही हूँ, मैं चांदनी देख रही हूँ, फिर भी आई एम नॉट फीलिंग एनी attraction towards Rishi Kapoor, right? But when I saw DDLJ, I used to feel कि I have, मतलब लड़का तो ऐसा ही होना चाहिए यार, लड़का तो ऐसा ही चाहिए। प्यार करके शादी करनी है, घर वालों से थप्पड़े खाने, तो ऐसे लड़के के लिए खाऊंगी ना मैं फिर। बताओ, अब लड़का ऐसे रोमांस करेगा, इतनी प्यारी प्यारी बातें करेगा और बातें करेगा नहीं, उस चीज को निभाएगा भी, तो कौन लड़की घर से नहीं भागेगी उसके लिए? बताओ, लोग बोलते लड़कियां भाग जाती है, अरे ऐसे लड़के के लिए, ऐसे लड़के के लिए कौन नहीं भागेगा? बताओ, ये भी भागने को तैयार होती है, लड़का नहीं भाग रहा होता है, बताओ। So very genuinely, I think these three are the reasons. One is, of course, performances back to back that he gave. Second, his personal life was very, very romantic. At least romanticized तो थी। And third is, of course, because उन्होंने लड़कियों का दिल जीत लिया, लड़कियों को एक लव स्टोरी की उम्मीद प्रेजेंट कर दी, ठीक है, जो आज तक खत्म नहीं हुई है। So I think these three are the reason कि उनका इतना बेस स्ट्रॉन्ग 1990s में पड़ गया था। Now I'll come to the section where I'll talk about my experience with Mr. Shahrukh Khan. So before I move ahead, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि आज मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी है सच, ठीक है? ऑल्सो बिकॉज ये बहुत ही पर्सनल होने वाला था एंड आई थिंक आई न्यू कि वाइड पॉपुलेशन ऑफ वुमेन इन इंडिया वुड बी एबल टू रिलेट टू इट, एंड ऑल्सो मैन, आई वुड से कि मैन भी का भी एक फेज रहा होगा जब वहाँ पे उन्होंने शाहरुख खान को डिस्कवर किया होगा और पसंद किया होगा, रोमांटिसाइज भले ही नहीं किया होगा। सो आई थिंक अ वाइड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वुड बी एबल टू रिलेट टू दिस वीडियो। तो मैं इसको जितना ज़्यादा ओरिजिनल रख सकती थी मैं रखना चाहती थी, तो मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी, ओके? बट स्टिल स्कूल में नोट्स लिखने की आदत थी, थोड़ी सी डिलीजेंट टाइप थी मैं, सो आई हैव रिटन दिस मच ऑफ नोट्स व्हाट आई फील, ओके? सो अगर मैं जो आप एक दो बार नीचे देखते हुए देख लो तो समझ जाना कि मैं नोट्स देख रही हूँ, इट्स नथिंग एल्स,
तो मेरे एक्सपीरियंस में ऑफ कोर्स मुझे पहला जो सबसे फर्स्ट जो मुझे बताना होगा दैट इज हाउ आई केम अक्रॉस हिम, राइट। सो ऑफ कोर्स आई केम अक्रॉस हिम इन माय स्कूल डेज। मैं बहुत छोटी थी जब मैंने शाहरुख खान का नाम सुना, एंड ऑब्वियसली मैंने उनको टीवी पे देखना शुरू किया था। सो अब मैंने उनको ईयर वाइज ऑफ कोर्स डिस्कवर नहीं किया। मैंने 1992 की मूवीज पहले और 1993 की बाद में ऐसे करके तो देखा नहीं, जो टीवी पे आता था देख लेती थी। सो आई एम 1999 बॉर्न। सो जब मुझे अकल आने लगा था दैट वुड बी लाइक अराउंड 2010 के एरा से मुझे अकल आने लग गया था। तो उस टाइम पे टीवी पे जो आता था वही देखते थे हम। तो आई डोंट रिमेम्बर मैंने सबसे पहली मूवी कौन सी देखी है उनकी। द मोस्ट पॉपुलर्स वर ऑब्वियसली मोहब्बतें, देन इट वाज डीडीएलजे, देन इट वाज कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, एंड वीर ज़ारा, कल हो ना हो। सो यू कैन सी कौन से टाइप की मूवीज मुझे दिखाई जा रही हैं। ये सारी मूवीज देखने के बाद इंसान को शाहरुख खान से प्यार कैसे ना होता है ये बताया जाए मुझे, ठीक है। तो मेरा फॉल्ट, एंड हर एक मूवी में जो लड़का कर रहा था ना, इट वॉज मेकिंग मी फील कि भाई यस ऑफ कोर्स अगर प्यार ये होता है तो जब मैंने मूवी सारी देखी ना मुझे समझ ही नहीं आता था कि लोग लव मैरिज क्यों नहीं करते हैं फिर। देन समटाइम्स आई इवन आस्क माय मम्मी लाइक अरेंज मैरिज क्यों करी आपने, आपको तो लव मैरिज करना चाहिए था। उस टाइम आई थिंक मैं इतनी छोटी थी कि शी डिडंट यूज टू बॉदर कि क्या ही बोलूँ मैं इसको, राइट। एट दैट पर मुझे लॉजिक ही समझ नहीं आता था, लाइक प्यार इतना अच्छा है लोग अरेंज मैरिज कर रहे हैं, बताओ माथा पागल है सबका। दैट इज व्हाट आई यूज्ड टू थिंक जब मैं नया नया प्यार डिस्कवर करती थी। और हर एक मूवी में आई यूज्ड टू फील कि द मैन इज सो गिविंग, लाइक आई विल टेल यू ऑल द मूवीज दैट आई जस्ट मेंशन्ड, ठीक है। सो फर्स्ट इफ आई मेंशन मोहब्बतें, राइट, द थिंग दैट आई लर्नड इज योर पार्टनर डज नॉट हैव टू बी देयर फॉर यू टू लव देम, राइट। उसमें वो मर जाती है बट देयर हिज लव इज अनशेकेबल। एंड देन द क्लाइमैक्स, बचपन में मुझे क्लाइमैक्स समझ नहीं आता था बट जब मैं बड़ी हो गई एंड देन आई सॉ द क्लाइमैक्स वेयर ही इज लाइक ही सेज दैट आई केम हियर फॉर यू, लाइक जिस लड़की से वो प्यार करता था उसके पापा के लिए आया था एज अ सन। ओह माय गॉड, इफ समबडी डज दैट फॉर मी मैं ग्रेव से वापस आ जाऊंगी कि भाई इतना तो कर दिया ना, भाड़ में जाए मौत, मैं आ रही हूँ तुम्हारे लिए। like imagine somebody doing that for you, like it is going to make me cry. Okay, we'll go to the next. K3G, okay, इंडिया जहाँ पे ममाज बॉय माँ का दामन नहीं छोड़ते हैं वहां पे ये लड़का भी ममाज बॉय है, लेकिन इसको पता होता है ये जो अंजलि से प्यार करता है वो सही है, अंजलि के लिए जो इसने अंजलि से शादी कर ली वो सही है, एंड ही लीव्स द हाउस बिकॉज ही चूजेस व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। ही डजंट गो इनटू दैट कि मेरी माँ यहाँ है मेरे बाप यहाँ है तो तुमको छोड़ देंगे, नहीं, अंजलि का साथ देना सही है। सो ही डज द राइट थिंग एंड लीव्स द फैमिली एंड गोज अवे। एंड देन आई थिंक कल हो ना हो, दैट मीन seeing your partner with somebody else is also a type of death. So imagine he's already physically dying and then he's ready to bear this second death just for the girl's happiness कि मैं तुम्हें किसी और के साथ देख लूंगा, मैं शादी भी करवा दूंगा ताकि मेरे मरने के बाद तुम अकेली ना रहो। Okay, I'm going to go in depression, but imagine this type of love. Then Veer Zara, जस्ट सो दैट लड़की का नाम बदनाम ना हो जाए, वो 25 साल दूसरे कंट्री के जेल में पड़ा रहता है। तुम्हें मतलब समझ आ रही है लड़का क्या क्या कर रहा है, ठीक है। एंड ये अनरीजनेबल कैसे है, लड़कियों का प्यार अनरीजनेबल शाहरुख खान के लिए कैसे होता है जब ये सब मूवी बन रही है तो, राइट। एंड देन आई थिंक आई वुड ऑल्सो टॉक अबाउट कभी हाँ कभी ना, मैंने पहले ही बोला, वेर ही लर्न्स कि ठीक है लड़की की हैप्पीनेस उसके साथ है तो वो जाने देता है। कुछ कुछ होता है, इफ आई मेंशन, सो कुछ कुछ होता है के बारे में प्रेजेंट डे में ना मैं बहुत बुरी चीजें सुनती हूँ कि राहुल वॉज दिस, राहुल वॉज रेड फ्लैग, राहुल वॉज नॉट वर्दी। Rahul was not a red flag. He was not worthy at the end. Aman was more worthy, I would say. I would not say that Rahul was not worthy. Aman was more worthy, right? Aman was a better option for sure. But I would say कि अंजलि को और राहुल फ्रेंड्स है। अब अंजलि को अगर उससे प्यार हो गया तो उसमें राहुल की गलती नहीं है। अंजलि भी कोई रियलाइज नहीं करती, अगर टीना नहीं आती पिक्चर में तो उसको भी रियलाइज लग जाता है। ऑब्वियसली अंजलि डज द राइट थिंग और वो छोड़ के चली जाती है। एंड जो मुझे मूवी से समझ में आया है दैट इज कि उस राहुल को शायद जब वो छोड़ के चली जाती है तब समझ आ जाता है कि अंजलि यूज्ड टू लव, इसीलिए जब वो प्रेजेंट डे में अंजलि से मिलता है तो ऑकवर्ड हो जाता है। अदरवाइज राहुल डज नॉट हैव अ रीजन टू बी ऑकवर्ड विद हर। जब वो शादी में जाता है तो ही हैज द डिसेंसी टू नॉट मेक अ सीन,
टू नो हिज प्लेस। उसको ये पता है कि वो बहुत देर कर चुका है, तो अभी उसका कोई हक नहीं बनता है कि यहाँ पे वो हीरो बनने की कोशिश करे। जो आप उस टाइम की मूवीज में अगर देखोगे तो शादी वाले दिन तमाशा करने का ना हीरो को बहुत शौक होता था, विच ही डजंट डू, राइट। वो जाता है और आई लव यू बोलता है। मेरे हिसाब से वो भी थोड़ी सी बेशर्मी है, अभी क्यों बोल रहे हो, लेकिन ठीक है, आंख में आंसू लेके आई लव यू बोल देता है और आंख में आंसू लेके चुपचाप निकल लेता है, कट लेता है। और जिस टाइम अमन उसको हाथ पकड़ के टानता है, आई विल नॉट से टानता है बट लेके जाता है, उस टाइम भी हैज द डिसेंसी टू शट अप एंड स्टैंड। उस टाइम वो हीरो बनने नहीं जाता कि कैसे टान सकते हो भाई, छोड़ दो। विच आई लाइक कि चलो ठीक है, अभी तक जब पूरे मूवी में चुप रहे हो तुमने आई लव यू तक नहीं बोला है, तो एटलीस्ट यू हैव द डिसेंसी कि यू विल कीप शट, राइट। In his movies, the girl had the choice. He was not the making choice for the girl ever. In this movie, I think Aman understood कि भाई जिंदगी उसका बर्बाद हो जाएगा अगर अंजलि उससे शादी करेगी, तो जिंदगी भर प्यार करेगी राहुल से और उसके साथ रहेगी, तो इसलिए लाइक बहन तू जा, राइट। तो ये अमन की आई थिंक ही सेव्ड हिज लाइफ, उसको अपनी जिंदगी पड़ी थी, विच इज गुड। ऑब्वियसली देयर इज दिल तो पागल है। दिल तो पागल है में ना आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट मूवीज था जहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया था कि लड़के भी लड़कियों का सपना देखता है। लाइक हर मूवी में देखो तो एक लड़की होती है कि राजकुमार का इंतजार कर रही होती है कि एक ऐसा लड़का आएगा मेरी लाइफ में, वैसा लड़का आएगा। वो आई थिंक मेरी लाइफ की फर्स्ट मूवी थी जहाँ पे मैंने देखा था एक लड़का था जो एक लड़की के सपने देख रहा था कि मेरी लाइफ में कोई आएगी और वो ऐसी होगी, उसका नाम ऐसा होगा, मैं उसका नाम माया रख के उससे स्टेज शो करवाऊंगा। परसेप्शन लड़कों को लेकर बिल्डू, अच्छा लड़के भी ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जो लड़कियों का सपना देखते हैं। सो अगेन दैट वाज अ डिफरेंट थिंग दैट आई लर्न फ्रॉम दैट मूवी। उसके बाद आई थिंक 2000s के एरा में आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड कल हो ना हो भी ज़ारा, हाँ उसके बाद आया आई थिंक ओम शांति ओम, वेयर अगेन द मैन वाज सो गिविंग, ही लव्ड अ गर्ल फ्रॉम फार। एक सुपरस्टार लड़की से उसको प्यार होता है, ही रियलाइजेस दैट शी इज मैरिड, देन गेट्स किल्ड और वो न्यू लाइफ लेके उसके लिए बदला लेता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग क्या नहीं कर रहा है ये। देन वी हैव रब ने बना दी जोड़ी, वेयर ही गोज थ्रू सो मच टू गेट लव फ्रॉम हिज ओन वाइफ। ही इज मेकिंग श्योर दैट मूवी में पोलाइटली बात भी कर रहा है वो, लाइक ही इज नॉट स्क्रीमिंग और एनीथिंग लाइक दैट, ही इज मेकिंग श्योर दैट ही इज पोलाइट टू हिज वाइफ। आई थिंक ये जो 15 years का आई थिंक रन रहा है ऑफ हिज रोमांटिक मूवीज फ्रॉम 1995 to 2010, I think it's commendable. Each movie, like one after the other, if you watch it, you will realize there is always something positive about his character towards women. Like he's always respectful, he makes sure that he loves the leading lady and he makes sure that he goes to an extent. क्योंकि अब पुरानी मूवीज में हमेशा क्या है ना कि लड़के लड़की एक दूसरे से अगर प्यार करते हैं तो भी लड़कियों को बहुत कुछ करना पड़ता है लड़के की फैमिली को मनाने के लिए, जो मुझे समझ नहीं आता। आई एम लाइक इफ वी आर इन अ रिलेशनशिप, अब तुम्हारी फैमिली को मनाने का काम तुम्हारा है, मेरा नहीं है। मेरा काम है मैं उनसे पोलाइटली पेश आऊँ, मनाना तुम्हारा काम है। मैं क्यों मनाऊँ भाई, तुमने मेरे साथ चूज किया रिलेशनशिप में रहने का ना, मैं अपनी फैमिली को मनाऊँ, तुम अपनी फैमिली को मनाओ, राइट। देयर वाज नेवर द बॉय साइड डूइंग मच। सो इमोशनली आई एम टॉकिंग अबाउट, मारपीट सब करते थे बट इमोशनल लेबर आई एम टॉकिंग अबाउट। बट इन हिज मूवीज आई हैव ऑलवेज सीन शाहरुख खान कैरी द इमोशनल लेबर। ठीक है, उसने शेयर किया है अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ का इमोशनल बर्डन। ये मूवीज से उनके रोल प्लेस वगैरह से मैंने तो समझा कि अच्छा मर्दों को भी, मेन भी कर सकते हैं, मर्दों को भी करना चाहिए। सो इट मेड मी लाइक होपफुल एंड ऑल्सो नॉट ओनली होपफुल, उसने मुझे एक्सपेक्ट करना भी सिखाया। If they want to, they will. Second is, I think I got one idea from his movies is that we are supposed to love one person for life. I still believe in that idea. I know कि जो present situation है उसमें ऐसा हो सकता है that you may find first partner जो मिलेगा जरूरी नहीं है अच्छा ही हो। And I also think his real life is a proof of that. So उसने जो movies में सिखाया है real life में भी कहीं ना कहीं तो दिखता है, तो I think that plays a big role. Third is, I think I genuinely feel that he genuinely adores womanhood and he likes being around women and not out of कि कोई agenda है कि कुछ मिल जाएगा मुझे किसी लड़की से, no, like without any agendas he likes being around women and I don't think there are lot of men, मुझे नहीं लगता, मैं रियल लाइफ में भी बहुत सारे men को जानती हूँ जो औरतों के आसपास बस रहना चाहते हैं। वैसे लोग हैं जो अपनी वाइफ के आसपास रहना चाहते हैं, गर्लफ्रेंड के आसपास रहना चाहते हैं, माँ बहन के आसपास रहना चाहते हैं या फिर ड्यूटी निभाना चाहते हैं, बट होता नहीं है कि कोई है
जिसको आप थोड़ा बहुत जानते हो, आपके आसपास बस बैठेगा, बातें सुनेगा, आपसे बातें करेगा, आपका केयर करेगा एंड बदले में उसको कुछ नहीं चाहिए. इट्स नॉट लाइक यू आपका फ्रेंड बनना चाहता है या समथिंग लाइक दैट. सो आई डोंट हैव अ पर्सनल एक्सपीरियंस विद अ मैन लाइक दैट. ऑफ कोर्स आई हैव केयरिंग मैन इन माय लाइफ, बट आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एक ऐसा आदमी जो बस एग्जिस्ट करना चाहता है, आपको सुनना चाहता है और बदले में कुछ नहीं चाहता है, फ्रेंडशिप भी नहीं चाहता है, कल को बात भी नहीं होगी तो कोई बात. Right. So I think I find him like that. Fourth is, I think also I do think that he genuinely respects his wife and he genuinely respects her privacy and her insecurities. Because I remember in one interview said that even now he makes sure that he knocks when he enters his wife's room because he understands women, so he understands the importance of privacy. He also understands his wife's insecurities because he's an actor, always romancing different women. So I remember he was very young in a like interview years ago where somebody told that कि आप अपनी वाइफ से डरते हैं and then he said something like डरना क्या है इसमें, वो कॉल करेंगी जितनी बार करूंगी मैं उतनी बार बात करूंगा. and that is like just being there. He also said like मैं काम करता हूँ, उसके बाद के जो बच्चे 12-13 घंटे होते हैं अपनी वाइफ के साथ बिताता हूँ, जो एक फैमिली मैन को करना चाहिए. आई थिंक दीज आर वेरी बेसिक स्टेटमेंट्स. लोगों को लगेगा कि बार हेल में है, बट ये है लाइक ये बहुत बेसिक चीजें ही हमें चाहिए. What's your ideal man? जिंदा वो लड़का हो यार, मारे वारे ना. बट ये रिक्वायरमेंट है हमारी, ठीक है. हैविंग सेड दैट आई थिंक आई आल्सो लाइक दैट आफ्टर बीइंग मैरिड फॉर सो लॉन्ग वी हैवंट हर्ड एनी misdemeanor complaints or in news. Again, I know it's very basic, bar is in the mantle, but एज अ वुमेन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. क्योंकि ये चीज को लेके सिर्फ हमें अपने लिए डर नहीं होता, हमें दूसरी औरतों के लिए भी डर होता है कि भाई उसके साथ ना कुछ ऐसा हो जाए, किसी और के साथ ना ऐसा हो जाए. एंड व्हेन समबडी इज मैरिड फॉर 20-25 years एंड मिडिल क्लास में ये सारी चीज उतनी कॉमन हो जाती है ना कि अगर आप सुनते हो 20-25 साल में समबडी हैज नॉट इवन रेज देयर वॉइस, एक अलग टाइप का रिस्पेक्ट आ जाता है उस आदमी के लिए. भले ही हम उसको कभी मिलेंगे भी नहीं, जानते भी नहीं उसका नाम, बट रिस्पेक्ट आ जाता है. आई नो सम पीपल मे कॉमेंट डाउन दैट देयर वाज अ इशू विद प्रियंका चोपड़ा वाला थिंग. सी when I was searching for it, so there was no news, like there were speculations, there were rumors, but neither of the side confirmed. But one thing that I like about Mr. Shah Rukh Khan is that he didn't ignore it completely. A lot of us were really hurt when the whole Priyanka Chopra rumor erupted and all of that. How did you take it personally? What do you have to say to people about that whole issue? That a lady who's worked with me has been questioned, and somewhere down the line not been shown the kind of respect I show her. She's one of the closest friends I have, and very close to my heart, and always will be. And I just feel sometimes when things are said, I needed to step back from it because I find it very banal and very small and very menial, and it just tends to spoil relationships that people share while working together. A friendship gets a little soiled. I think she's mature enough beyond her years to deal with it. Till now that I have mentioned is why Shah Rukh Khan became the Shah Rukh Khan and what was the things that I learned from him. Okay, so this I think in my teenage era, this much only I understood about Shah Rukh Khan. मुझे सिर्फ और सिर्फ अभी तक जो मैंने बोला है वो सिर्फ पॉजिटिव्स बोला. I think in my life a few years where I was irrationally in favor of Shah Rukh. I don't know why. अगर मेरे बार सामने कुछ बोलता ना तो I would be into like मैं ऐसे आ जाती, हाँ क्या बोल रहे हो, and I would with facts and figures में आ जाती against में, कैसे कैसे बोल सकते हो, उसने ये मूवी भी तो करी, ये भी तो करी. Like उसने मूवी की बुराई करी है तो भी मैं जाऊंगी, पर्सनली कुछ बोला है तो भी मैं कुछ जाऊंगी. I will not listen. So then I discovered the characters that I didn't. नॉट पॉजिटिव तो नहीं था, बट इन अ वे लिचड़ भी था, पथेटिक भी था, राइट. आई थिंक द मोस्ट बेसिक एग्जाम्पल ऑफ दैट इज ऑब्वियसली डर अंजाम. एंड इन द recent years after, like in the 21st century, the movies were Devdas for sure, it was Chalte Chalte, and then it was Kabhi Alvida Na Kehna. These three are my personal hate list movies of Shah Rukh. Like
these three movies broke my heart because I had only seen him romancing and being so positive, doing anything for his woman. And then I saw him in Devdas with no backbone at all. He comes, makes promises, and then just runs away and then drinks and then dies. I don't even feel bad. I'm like, ठीक है, तुम तो मरना deserve करते ही हो. ठीक है, second चलते चलते. Like imagine he's हाफ ऑफ द मूवी जो लड़की उसमें इंटरेस्टेड नहीं है उसके पीछे पढ़ पढ़ के बोलता है मैं सच कहता हूँ मांग के देख लो मुझसे जान. ये बंदा जान देने को तैयार है लेकिन जूता सही जगह पे नहीं रखेगा. इतना ज्यादा सच्चाई मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था उसमें. I'm like भाई इतने प्यारे प्यारे गाने थे उसमें कि मन मतलब प्यार ही हो जाए इंसान को. और प्यार हो जाए उसके बाद ये लड़का जूते के लिए लड़ रहा है. मतलब जान दे देगा लेकिन तमीज से जिंदगी भर साथ नहीं रहेगा. वो लड़की बोलती क्या है कि तमीज से रहो मैं ऐसी रहता हूँ. तो जान देने का वादा क्यों किया था? मैं मुक्का मार के मुंह तोड़ दूंगी. देन सबसे बड़ा पथेटिक लूजर वाला रोल जो उन्होंने किया वो था कभी अलविदा ना कहना. लिटरली पता है मैं मूवी आज तक को पूरा नहीं देख पाई हूँ क्योंकि मेरे से 10 मिनट से ज्यादा शाहरुख खान वैसे रूप में बर्दाश्त नहीं होता. जैसे ही वो मुंह खोलते हैं ना उस मूवी में मेरा मन करता है मैं जूता मार दूं इस कैरेक्टर. एंड आई डोंट वांट टू फील दैट अबाउट मिस्टर शाहरुख. सो आई फील बैड अबाउट वॉचिंग इट. सो मैंने आज तक वो पूरी मूवी ठीक से देखी नहीं है. बट जब भी ही एंड प्रियंका चोपड़ा इज इन द सेम सॉरी जब भी he and Preeti Zinta is in the same frame, I cannot tolerate the way he behaves with Preeti Zinta. I'm like, you're living in her house, can you behave better? And I'm like, if I was Preeti Zinta, मैं इसको घर के बाहर कब का फेंक दी होती. ठीक है, एक तो कम कमा रहा है उसका घमंड की किस बात का मुझे तो समझ नहीं आता. देन आई रियलाइज कि भाई जैसे मूवी में कुछ साइड्स मैंने डिस्कवर नहीं किए इसके, हो सकता है रियल लाइफ में भी कुछ साइड्स मैंने डिस्कवर ना किए हो. ठीक है, सो ऑफ कोर्स थोड़ा थोड़ा मेरा बुखार उतरने लगा. लाइक सी ये जैसे एक कैरेक्टर से मेरा इमेज बिल्ड हुआ था ना वैसे ही दूसरे कैरेक्टर से ये इमेज टूट भी रहा था. ऐसा नहीं था कि मैंने शाहरुख खान का इमेज शाहरुख खान से बनाया था. मैंने कैरेक्टर से ही बनाए थे, राहुल और राज वगैरह से ही बनाए थे. तो अब दूसरे कैरेक्टर से उसका भूत उतार रहे थे मुझसे. देन ऑल्सो आई saw his interview with his wife and there was Simi Grewal taking the interview. I'm sure you're going to spoil your son. No, not at all. I've just told him that, you know, he can, when he's 3 or 4 years old, he can run after girls. He can do drugs, he can have sex, he can womanize. He can, When he's 3? When he's 2, I think 2 yeah, months. because you know, Not it's 3. nicer to start early and, you know, he should enjoy everything. he should have fun. He should do everything I've not done. I'm like, you are a superstar, you are very famous, you just had a child, you should not say all those things. And anyway, that did not age well. We all know what happened. So also I didn't like मैंने पुराने interviews देखे, so I didn't like the way he used to continuously smoke in interviews. Like you can be a chain smoker, no problem with that. इंटरव्यू में आप कोई कैरेक्टर नहीं है, आप शाहरुख खान है, तो लोगों को लगेगा ना कि शाहरुख खान पीता है तो चलो हम भी पी सकते हैं. मानो ना मानो लोग बहुत सारे लड़के ऐसे इन्फ्लुएंस होते हैं, राइट. सो आई डिडंट फाइंड दैट वेरी नाइस ऑफ हिम. In recent years, of course, the way he does advertisements for पान मसाला एड्स, आई एम लाइक अगर शाहरुख खान के लेवल पे होके आप शाहरुख खान इस एड को मना नहीं करेगा तो कौन मना करेगा? टेल मी दैट. शाहरुख खान ही तो उस लेवल पे है कि इस एड को मना कर सकता है कि ब्रो आई हैव एनफ मनी, मैं पैसे के लिए ये सब नहीं करने वाला हूँ. मेरे के साथ भी को अगर ऐड आएगा कि 1 करोड़ ले लो और पान मसाला का ऐड करो, मेरी नीड है भाई. मेरे घर में आज तक किसी ने 1 लाख रुपए महीना कमाया नहीं होगा तो मैं वहाँ पे 1 करोड़ ना लूं. देन ऑल्सो द वे ही वाज समटाइम्स टॉकिंग अबाउट कि मूवी मेकिंग इज एट द एंड बिजनेस. इट इज एट द एंड बिजनेस बट यू आर इन अ पोजिशन टू मेक गुड मूवीज. तुम अच्छे राइटर्स ला सकते हो, अच्छा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, अच्छे स्क्रिप्ट लिखवा सकते हो. अगेन आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? शाहरुख खान से बड़ा कौन ही है बॉलीवुड में, राइट. सो इफ यू डोंट बेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हु विल? So these were the things that I didn't like about him. I still don't like about him. And so I think these things helped me come out of that Shahrukh Khan phase, जहाँ पे मैं irrationally उनको पसंद कर रही थी कि कोई भी कुछ बोलता तो मैं शायद ना दिमाग में लेती. Now I'm at a position where I'm rational. If somebody says कि शाहरुख खान बेकार एक्टर है, एकदम अच्छा एक्टिंग नहीं करता है, I would be like that's not true. There are movies where he has done good job. And if somebody tells me that Shahrukh Khan is the best actor in India, then I would be like, no, that's not true. We have better actors. We have more responsible actors. If somebody tells me he's the worst person, I would be like, that's not true. Like, he has done good deeds. I mean, I'm sure एक दो चीजों गलत भी होगा, but he has done good deeds.
somebody tells me he's the best person, I would not agree to that as well. So I am now in a middle section. I know I had a phase where I really loved and adored him, and as I told you the entire history of it. So but I'm glad, because रोमांस को लेके जो मेरे आइडियाज अभी भी है ना, वो बिकॉज ऑफ दैट फेज ही है. ठीक है, आज भी मुझे शाहरुख खान की मूवीज में जो रोमांस दिखाया गया वो अटेनेबल लगता है. बहुत लोग बोल सकते हैं अनअटेनेबल है, अनरियलिस्टिक है, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है. आई एम लाइक दैट्स नॉट ट्रू, दैट इज नॉट एट ऑल ट्रू. वो लव स्टोरी बहुत ही ज्यादा अटेनेबल है. आपको और आपके पार्टनर को बस एक दूसरे के लिए इंटेंशन सही होना चाहिए, लॉयल्टी होनी चाहिए, वो तुरंत हो जाएगा वो प्यार. आई स्टिल बिलीव दैट मूवीज लाइक दैट शुड बी मेड. एंड उस टाइम की रोमांस मूवीज की बात ही इसलिए अलग होती थी बिकॉज दोनों, द मैन एंड द वुमन यूज्ड टू बी इन्वेस्टेड, एक दूसरे के साथ रहने की वजह ढूंढते थे. उस टाइम की मूवीज में लोग किस भी नहीं करते थे, बट वी यूज्ड टू फील द लव, राइट, द पेशेंस, द हंगर, राइट. बट आजकल की मूवीज में तो लोग किस करा लेते हैं तो भी, आई थिंक यही बुरा है. पता है व्हाट दे थिंक ना, एक कपल को हम किस करा देंगे तो ऑडियंस को लगेगा अरे दोनों किस करे तो प्यार तो करते ही होंगे. आई एम लाइक नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा है, किस करने से नहीं हो रहा है, तुम अच्छे से नहीं दिखा पा रहे हो, तुम अच्छे से मुझे प्यार दिखाओ, राइट. जो थोड़ा बहुत मुझे आई थिंक लापता लेडीज में देखने को मिला था, how Fool was waiting for Deepak and Deepak was waiting for Fool. I think that was romantic. So distance वाला जो romance हमें शाहरुख खान ने सिखाया था, I know that time cannot come back. That Shahrukh Khan cannot come back on screen. So that's why those characters will be very close to my heart. Okay, but in present day, I know there is a difference between Shahrukh Khan, the actor, Shahrukh Khan, the characters, and Shahrukh Khan. So this is my journey and my story and my experience with Shahrukh. We may say whatever we want about him, but we have to agree that man is now like synonym with Bollywood. उसने 90s के बाद जो identity Bollywood को दिलाई है, that is unmatchable, unattainable. Please mention down below what's your feeling about this topic. What was your experience? I would love hearing about it.